अगर आप दिवाली 2026 से पहले बाइक बुक करने वाले हो ना तो ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन इंडियन बाइक मार्केट में आ रही है 13 धमाकेदार बाइक्स और इनमें से कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो पूरे सेगमेंट को ना हिला सकती हैं। रॉयल एनफील्ड ला रहा है अपनी सबसे पावरफुल 750 सीसी बाइक्स, हीरो लॉन्च करने वाला है 421 सीसी एडवेंचर बीस्ट, हार्ली डेविडसन अंडर 3 लाख में एक नई स्पोर्टी मशीन ला रहा है और बेनेली वापस ला रहा है 4 सिलेंडर का असली थ्रिल। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट में एक बाइक 1,10,000 के अंदर मिलेगी, जबकि नंबर 1 पर जो बाइक है वो रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल होगी। तो अगर आपने बिना ये वीडियो देखे ना दिवाली से पहले कोई बाइक बुक कर ली तो बाद में सीरियसली रिग्रेट हो सकता है। तो 13th नंबर पर है टीवीएस की राइडर 125 फ्लेक्स फ्यूल। अब बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है और इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे पेट्रोल में इथोनेल का परसेंटेज बढ़ा रही है। अभी E20 है, मतलब 20% इथोनेल, फ्यूचर में E85 या E100 तक जा सकती है। जब ऐसा होगा ना तो नॉर्मल बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये E20 से लेकर E100 तक के फ्यूल पर स्मूथली चल सकती है। टीवीएस ने इस बाइक को भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में शोकेस किया है। ये स्टैंडर्ड राइडर 125 का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन होगा, जिसमें ग्राफिक्स टोटली नए मिलेंगे और ग्रीन एनर्जी वाली आइडेंटिटी क्लियरली दिखाई देगी। बाकी फीचर्स लार्जली सेम रहेंगे, सिर्फ फ्यूल लाइंस और इंजेक्टर अपग्रेड किए जाएंगे ताकि ये बाइक मल्टीपल फ्यूल ब्लेंड्स पर इफिशिएंटली चल सके। अब प्राइसिंग की बात करते हैं और यहाँ इस बाइक का सबसे बड़ा हाईलाइट है एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1,10,000 के अराउंड रहेगा। मतलब अंडर 1,10,000 में आपको एक फ्यूचर प्रूफ कम्यूटर मिलेगी। सोचिए, जब बाकी लोग इथोनेल ट्रांजिशन की टेंशन ले रहे होंगे ना, तब आप टेंशन फ्री राइडिंग कर रहे होंगे। कम बजट में फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी मिलना इस बाइक की सबसे बड़ी ताकत है। लॉन्च सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है, मतलब दिवाली से थोड़ा पहले या दिवाली के आसपास। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो राइडर फ्लेक्स फ्यूल काफी इंटेलिजेंट चॉइस होगी। अब आगे वो बाइक्स आती है जो एडवेंचर और ऑफ रोड सेगमेंट में ना धमाल मचाने वाली है, और इनमें से एक बाइक के बारे में तो अभी एक दिन पहले ही अपडेट आया है। तो 12वें नंबर पर है हीरो की X+ 210 डाकर एडिशन। पहले ये समझते हैं कि डाकर एडिशन का मतलब क्या है। तो देखो, डाकर रैली दुनिया की सबसे मुश्किल ऑफ रोड रेस है जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का सबसे खतरनाक टेरेन्स पर होता है। जब कोई कंपनी ना अपने बाइक का डाकर एडिशन निकाले तो मतलब ये है कि इस बाइक को सीरियस ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए अपग्रेड किया गया है। हीरो ने ये एडिशन EICMA 2025 में अनवील किया है और ये स्टैंडर्ड X+ 210 का मोर कोर ऑफ रोड फोकस्ड वर्जन है। अपग्रेडेड सस्पेंशन सेटअप मिलेगा जिसमें लॉन्गर ट्रेवल होगा, मतलब खड्डे और रफ टेरेन पर ना बाइक ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। रैली इंस्पायर्ड इक्विपमेंट मिलेगा जैसे कि बेटर हैंड गार्ड्स और प्रोटेक्शन, और ओवरऑल फील एक प्रॉपर रैली मशीन जैसी होगी। प्राइसिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड X+ 210 से ये रफली 30,000 ज्यादा महंगा होगा, इसलिए एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,95,000 से 2,05,000 के अराउंड होने वाला है। 30,000 एक्स्ट्रा में अगर आपको सीरियसली अपग्रेडेड ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिल रही है तो ये प्रीमियम जस्टिफाइड लगता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ना हीरो मोटर्स ने ऑफिशियल हैंडल पर अपडेट किया है कि वो डाकर एडिशन बाइक रिवील करने वाली है। लेकिन हीरो के पास सिर्फ ये एक बाइक नहीं है, उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट अभी आना बाकी है। वो बाइक 421 सीसी की है और रिसेंटली लद्दाख में टेस्टिंग करते हुए भी ना स्पॉट हुई है। तो 11वें नंबर पर है हीरो की X+ 421 और ये बाइक हीरो के लिए ना गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि अभी तक हीरो का इमेज बजट कम्यूटर बाइक का रहा है। X+ 200 ने वो इमेज थोड़ा चेंज किया है, लेकिन 421 सीसी से हीरो पूरी तरह से ना प्रीमियम एडवेंचर सेगमेंट में एंट्री ले रही है। ये कोई रूमर नहीं है, हीरो ने ऑफिशियली कंफर्म भी किया है कि वो एक लार्जर कैपेसिटी X+ डेवलप कर रहे हैं और इसका डिजाइन पेटेंट भी फाइल हो चुका है इंडिया में। और रिसेंटली जून 2026 में इस बाइक को कर्डुंगला पास लद्दाख में टेस्टिंग करते हुए भी स्पॉट किया गया है। अब सोचिए, कर्डुंगला दुनिया का सबसे ऊंचे मोटर बेल पासेस में से एक है। तो अगर हीरो अपनी बाइक की वहां टेस्टिंग कर रहा है, मतलब कंपनी सीरियस है कि ये बाइक एक्सट्रीम कंडीशन में भी परफॉर्म करे। इसमें माइलेज हीरो का ऑल न्यू 421 सीसी सिंगल सिलेंडर मिलने वाला है और ये हीरो का अब तक का सबसे बड़ा इंजन होगा किसी मोटरसाइकिल में। एक्सपेक्टेड फीचर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और प्रीमियम सस्पेंशन सेटअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्राइसिंग की बात करते हैं और यहाँ पे हीरो का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 से 2,70,000 के अराउंड रहेगा। कंपैरिजन के लिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ऑलमोस्ट 3 लाख के अराउंड है। तो अगर हीरो इसको 2.5 लाख के आसपास लॉन्च करता है तो प्राइस एडवांटेज सिग्निफिकेंट होगा और हीरो का सर्विस नेटवर्क रॉयल एनफील्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब अफोर्डेबल प्राइस प्लस इजी सर्विस एक्सेस, ये कॉम्बिनेशन ना काफी पावरफुल रहने वाला है।
लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो इंडिया में दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच एक्सपेक्टेड है। हीरो का एडवेंचर सेगमेंट में ये सबसे बड़ा और सबसे सीरियस सेटअप होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ रिटर्निंग लेजेंड्स की। ये वो बाइक हैं जो पहले इंडिया में बिकती थी, लोग उन्हें पसंद भी करते थे, लेकिन डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब वो वापस आ रही है अपग्रेडेड अवतार में। तो 10वें नंबर पर है बेनेली की TNT 300। ये बाइक कई साल पहले इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन अब ऑफिशियली अपना कमबैक कर रही है। और ये कोई रूमर नहीं है, बेनेली इंडिया ने कंफर्म किया है कि जैसे ही उनकी न्यू फैसिलिटी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी वो अपनी बाइक्स लॉन्च कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि ये बाइक स्पेशल क्यों है। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर बाइक सिंगल सिलेंडर होती है, लेकिन बेनेली TNT 300 में आपको 300 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। अब ट्विन सिलेंडर इंजन का मतलब क्या है, तो देखिए, एक सिलेंडर वाली बाइक में इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होती है और पावर डिलीवरी थोड़ी रफ फील भी होती है, लेकिन ट्विन सिलेंडर में दोनों सिलेंडर अल्टरनेटिवली फायर करते हैं, जिससे वाइब्रेशन कम होती है, पावर डिलीवरी स्मूथर होती है और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस ज्यादा रिफाइंड होता है। ये डिफरेंस ना स्पेशली लॉन्ग राइड पर क्लियरली फील होता है। अपडेटेड मॉडल में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फीचर भी मिलेंगे जो पुराने मॉडल में नहीं थे। बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंप्रूव बिल्ड क्वालिटी और रिफाइंड इंजन ट्यूनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3,20,000 से 3,40,000 के अराउंड रहेगा। ट्विन सिलेंडर इंजन इस प्राइस रेंज में मिलना ये इस बाइक का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन एक बात ना ऑनेस्टली बोलूंगा, बेनेली का इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड आफ्टर सेल सर्विस के मामले में मिक्स्ड रहा है। पहले स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी और सर्विस नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। नए पार्टनर के साथ ये चीजें इंप्रूव हुई है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा। तो अगर बेनेली ने सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू सॉल्व कर लिया ना, तो ये बाइक 300 सेगमेंट में एक सॉलिड ऑप्शन बन सकती है, नहीं तो एंथुसियास्ट बन के न रह जाएगी। इसकी लॉन्च अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है। और बेनेली के साथ एक और बहुत खास बाइक ना वापस आ रही है। वो बाइक एक ऐसी चीज ऑफर करती है जो इस प्राइस सेगमेंट में कोई और नहीं देता है, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। तो 9वें नंबर पर है बेनेली की TNT 600i का न्यू जनरेशन मॉडल। और ये इस लिस्ट की सबसे यूनिक बाइक में से एक है, क्योंकि अंडर 600 सेगमेंट में ये सिर्फ एक ही बाइक होगी जो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करेगी। अब 4 सिलेंडर इंजन का मतलब क्या है और क्यों ये स्पेशल है समझ लेते हैं। तो ज्यादातर बाइक में ना सिंगल या ट्विन सिलेंडर इंजन होता है और 4 सिलेंडर इंजन में 4 सिलेंडर एक ही लाइन में लगे होते हैं, और जब चारों अल्टरनेटिवली फायर करते हैं ना, तो एक बटरी स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है और हाई RPM पर एक जबरदस्त नोट आता है जो स्पोर्ट बाइक लवर के लिए ड्रीम जैसा होता है। इस एक्सपीरियंस को इनलाइन 4 का थ्रिल बोलते हैं और ये नॉर्मली 10 लाख से ऊपर की सुपर बाइक में मिलता है। लेकिन बेनेली TNT 600i ये एक्सपीरियंस ना 6 लाख के आसपास में दे रही है। ये कोई टोटली नई बाइक नहीं है, ये पहले भी इंडिया में बिकती थी, लेकिन TNT 300 की तरह ये भी डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब इसका कम्प्लीटली रीडिजाइन वर्जन आने वाला है विथ न्यू चेसिस, न्यू स्टाइलिंग और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स। लॉन्च अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। प्राइसिंग ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन प्रीवियस मॉडल के बेसिस पर ये 6 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये बजट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अगर आपको 4 सिलेंडर इंजन का थ्रिल चाहिए विदाउट गोइंग इनटू सुपर बाइक टेरिटरी, तो इंडिया में इस प्राइस रेंज में कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये बेनेली 600i की सबसे बड़ी ताकत है। एक इम्पोर्टेंट बात दोनों बेनेली बाइक्स के बारे में बोलूंगा, TNT 300 और TNT 600 का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कितना इंप्रूव करती है। प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर बेनेली ने ये सॉल्व कर दिया ना, तो गेम चेंजर है, नहीं तो वही पुरानी कहानी रिपीट होगी। अब आगे कुछ ब्रांड न्यू बाइक आती हैं जो नई कैटेगरी क्रिएट करने वाली हैं। इनमें से एक बाइक ऐसी है जिसके नाम के पीछे हार्ली डेविडसन लिखा है और प्राइस 3 लाख के आसपास है। सही सुना आपने, हार्ली डेविडसन अंडर 3 लाख। तो 8वें नंबर पर है हार्ली डेविडसन स्प्रिंट 440। अब जब कोई सुने कि हार्ली डेविडसन की बाइक 3 लाख में मिल रही है, तो पहला रिएक्शन होता है कि ये असली हार्ली है या नहीं। तो पहले ये क्लियर कर देता हूँ, हाँ, ये ऑफिशियली हार्ली डेविडसन ब्रांडेड बाइक है, लेकिन ये इंडिया में हीरो मोटर्स के कोलैबोरेशन से बनाई जाएगी। सेम पार्टनरशिप जिसमें हार्ली डेविडसन X440 बनी थी। X440 एक क्रूजर है, जबकि स्प्रिंट एक कैफे रेसर / स्पोर्टी स्टाइल मोटरसाइकिल होगी। मतलब सेम इंजन प्लेटफॉर्म, लेकिन बिल्कुल अलग कैरेक्टर और राइडिंग एक्सपीरियंस। इंजन स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट वही रहेंगे जो X440 में आते हैं, लेकिन बाइक का ओवरऑल डिजाइन स्पोर्टी होगा। कैफे रेसर स्टाइल का मतलब है क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार्स, थोड़ा फॉरवर्ड लीनिंग राइडिंग पोस्चर और स्लिक डिजाइन। ये उन राइडर्स के लिए है जिन्हें हार्ली का तो नाम चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल क्रूजर स्टाइल नहीं चाहिए। प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम प्राइस
प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2,85,000 से 3 लाख के अराउंड रहने वाला है। अब सोचिए, हार्ली डेविडसन का नाम इस प्राइस रेंज में मिलना ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। ब्रांड वैल्यू, रीसेल वैल्यू और शो ऑफ फैक्टर तीनों मिल रहे हैं। अभी इसके लुक्स ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं, तो डिजाइन के बारे में फाइनल ओपिनियन तब देंगे जब ऑफिशियल इमेज आएगी। लॉन्च अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, X440 की इनिशियल क्वालिटी और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस में कुछ कंप्लेंट्स आई है। स्प्रिंट में हीरो और हार्ली को वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर क्वालिटी कंट्रोल टाइट रहा तो स्प्रिंट एक हिट प्रोडक्ट बन सकती है, नहीं तो X440 वाली कंप्लेंट दोबारा सरफेस होंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक काम करो, कमेंट में बताओ कि अगर आपको आज डिसाइड करना हो तो आप कौन सी कैटेगरी चूज करोगे, एडवेंचर या कैफे रेसर या क्रूजर या फिर नेक्ड स्ट्रीट। सिर्फ अपनी कैटेगरी का नाम लिख दीजिए, देखते हैं कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अब आगे एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है इंडियन बाइक मार्केट में। एक कंपनी जो अभी तक एडवेंचर सेगमेंट में नहीं थी, वो अपना पूरा सब ब्रांड लॉन्च कर रही है सिर्फ एडवेंचर बाइक्स के लिए। तो 7वें नंबर पर है बजाज की अपकमिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल। और रुकिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, वो शायद बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बजाज एडवेंचर बाइक, हाँ सही सुना आपने, ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक पूरा सब ब्रांड है। बजाज के एमडी राजीव बजाज ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो अपना न्यू सब ब्रांड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो टोटली एडवेंचर और ऑफ रोड बाइक्स कैरी करेगा। जैसे पल्सर स्पोर्टी बाइक्स का ब्रांड है, वैसे ही नया ब्रांड एडवेंचर बाइक का होने वाला है। अब ये काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि बजाज इंडिया एक मेजर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर है। उनका डीलर नेटवर्क मैसिव है, सर्विस अफोर्डेबल है और स्पेयर पार्ट्स इजिली अवेलेबल हैं। तो अगर बजाज एडवेंचर सेगमेंट में सीरियसली आता है तो बायर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो बायर्स के लिए ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेंगे और ऑप्शंस भी ज्यादा मिलेंगे। इस सब ब्रांड में 125 सीसी से 250 सीसी सेगमेंट तक बाइक मिलेंगे। मतलब एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक से लेकर मिड रेंज एडवेंचर बाइक तक रेंज कवर होगी। इन बाइक्स का टेस्ट मूव्स भी इंडियन रोड्स पर स्पॉट किए गए हैं, जो कंफर्म करते हैं कि डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। ये बाइक डायरेक्टली कम्पीट करेगी हीरो X+ 200 के साथ, सुजुकी VS स्टॉर्म के साथ और TVS अपाचे RTX 300 के साथ। इसकी लॉन्च अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है। प्राइसिंग अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन बजाज का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा एग्रेसिव प्राइसिंग करती हैं। तो एक्सपेक्ट करो कि ये बाइक अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी सस्ती होगी या फिर कॉम्पेरेबल प्राइस पर आएगी। पर्सनली मुझे लगता है कि बजाज का ना एडवेंचर सेगमेंट में एंट्री इस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। ज्यादा प्लेयर्स मतलब ज्यादा कॉम्पिटिशन, और ज्यादा कॉम्पिटिशन मतलब बायर्स के लिए बेटर डील और बेटर प्रोडक्ट्स। अब आगे प्रीमियम सेगमेंट की बाइक आती है। एक इटालियन ब्रांड भी है जो ऑलरेडी इंडिया में RS 457 और टुओनो 457 से नाम बना चुका है। अब अपनी एडवेंचर बाइक भी ला रहा है। तो 6ठे नंबर पर है एप्रिला TRX 457। एप्रिला एक इटालियन ब्रांड है जो परफॉर्मेंस और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इंडिया में RS 457 सुपर स्पोर्ट और टुनो 457 नेक्ड स्ट्रीट फाइटर ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। अब तीसरी मोटरसाइकिल भी इसी 450cc प्लेटफॉर्म पर इंडिया में आने वाली है। अब ये इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, एक ही इंजन प्लेटफॉर्म पर 3 अलग अलग बाइक्स, RS 457 स्पोर्ट्स के लिए, टुओनो 457 स्ट्रीट के लिए और TRX 457 एडवेंचर के लिए। इससे कंपनी को ना फायदा ये होता है कि इंजन डेवलपमेंट कॉस्ट शेयर होता है, और बायर्स को फायदा ये होता है कि प्रूवन इंजन मिलता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी मार्केट में अच्छा है। इस बाइक को इंडिया में कई बार टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। स्पाई शॉर्ट्स में एडवेंचर ओरिएंटेड डिजाइन क्लियरली दिखा है, जिसमें अपराइट राइडिंग पोस्चर, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और रगेड बॉडी क्लैडिंग है। 457 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन की पावर और इटालियन डिजाइन का कॉम्बिनेशन ना इस प्राइस रेंज में बहुत रेयर है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4,60,000 से 4,80,000 के अराउंड रहेगा। हाँ, ये प्रीमियम प्राइसिंग है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये इटालियन ब्रांड है और इस प्राइस में इतनी कैपेबल एडवेंचर बाइक मिलना एक्चुअली रीजनेबल है। कंपैरिजन के लिए KTM 390 एडवेंचर भी 3,50,000 से ऊपर है, तो इटालियन ब्रांड के लिए 4,70,000 के अराउंड प्राइस रीजनेबल लगता है। ओरिजिनली ये पहले लॉन्च होनी थी, लेकिन कई रीजन से डिले हो गया। अब ये दिसंबर 2026 के अराउंड इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। प्रीमियम एडवेंचर सेगमेंट में ये बाइक डायरेक्टली KTM 390 एडवेंचर और BMW G310 GS से टक्कर लेगी। तो अगर एप्रिलिया ने प्राइसिंग और आफ्टर सेल सर्विस दोनों को सही रखा ना, तो ये बाइक इस सेगमेंट में सीरियस कंटेंडर बन सकती है। अब आगे इस लिस्ट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आता है, रॉयल एनफील्ड की 4 बाइक्स। हाँ, आपने सही सुना, 4 बाइक्स। रॉयल एनफील्ड ने 2026 के लिए अपनी प्रोडक्ट पाइपलाइन इतनी लोडेड रखी है ना कि अगले 4 नंबर सब रॉयल एनफील्ड के हैं।
तो 5वें नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर 450। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए। रॉयल एनफील्ड ने कुछ टाइम पहले स्क्रैम 440 लॉन्च की थी, लेकिन कुछ इंजन रिलेटेड इशू की वजह से उसकी सेल्स पॉज कर दी गई थी। ये कंपनी के लिए ना एक सेटबैक था, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने इस सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल किया है। अब वो इस सेगमेंट को दोबारा एड्रेस करने जा रही है, लेकिन इस बार ना बिल्कुल नए इंजन के साथ। स्क्रैम्बलर 450 में मिलेगा वही 450 सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल शेरपा इंजन जो हिमालयन 450 और ग्यूरेला 450 में मिल रहा है। ये इंजन ऑलरेडी प्रूवन है, दोनों बाइक्स में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और स्क्रैम 450 वाले इशू इसमें नहीं है। मतलब ये बाइक स्क्रैम 440 का स्पिरिचुअल सक्सेसर होगी, लेकिन सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल और रिलायबल इंजन के साथ। स्क्रैम्बलर स्टाइल का मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में समझे तो ये वो बाइक है जो रोड पर भी अच्छी चलती है और लाइट ऑफ रोड ट्रायल्स पर भी हैंडल कर सकती है। सिटी कम्यूट, हाईवे क्रूजिंग और ओकेजनल डर्ट रोड तीनों के लिए सूटेबल है। ये वर्सेटिलिटी स्क्रैम्बलर कैटेगरी की सबसे बड़ी खासियत है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2,70,000 से 2,90,000 के अराउंड रहेगा। रॉयल एनफील्ड का नाम, डीलर नेटवर्क और रीसेल वैल्यू के साथ ना 450 सीसी स्क्रैम्बलर इस प्राइस में मिलना ना काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2026 में लॉन्च एक्सपेक्टेड है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अर्ली 2027 तक डिले भी हो सकता है। रॉयल एनफील्ड के लॉन्चेस में थोड़ा टाइम शिफ्ट होना कॉमन है, तो थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आपको स्क्रैम्बलर स्टाइल चाहिए विथ रॉयल एनफील्ड का लेटेस्ट 450 सीसी इंजन और प्रूवन रिलायबिलिटी, तो ये बाइक ना डेफिनेटली वेट करने लायक है। और रॉयल एनफील्ड के पास एक और 450 सीसी बाइक भी रेडी है जो कैफे रेसर लवर के लिए है। तो चौथे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की GT 450। नाम अभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म है कि 450 सीसी में रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल आने वाला है। अब पहले ये समझते हैं कि कैफे रेसर क्या होती है। ये वो स्टाइल है जिसमें बाइक का डिजाइन स्लिक होता है, हैंडल बार्स नीचे होते हैं, राइडर थोड़ा फॉरवर्ड लीन होता है और ओवरऑल लुक रेट्रो स्पॉटी होता है। ये स्टाइल 1960s के लंदन में शुरू हुआ था, जब राइडर्स ट्रांसपोर्ट कैफे से दूसरे कैफे तक रेस करते थे। तभी से इस स्टाइल का नाम कैफे रेसर पड़ा है और आज भी ना ये स्टाइल दुनिया के बाहर बहुत पॉपुलर है। रॉयल एनफील्ड के पास ऑलरेडी GT 650 है जो कि आइकॉनिक कैफे रेसर है, लेकिन GT 650 की प्राइस 3,50,000 से ऊपर है और GT 450 एक मोड एक्सेसिबल ऑप्शन होगा, सेम कैफे रेसर DNA के साथ, लेकिन पॉकेट पर थोड़ा हल्का पड़ेगा। इसमें वही 450 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल शेरपा इंजन मिलेगा जो हिमालयन और गुरेला में आता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझना जरूरी है, GT 450 में सिंगल सिलेंडर है तो साउंड कैरेक्टर अलग होगा। ये अच्छा या बुरा नहीं है, बस डिफरेंट है। सिंगल सिलेंडर का अपना चार्म होता है, ज्यादा पंची फील होता है और रॉ कैरेक्टर मिलता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच है। प्राइसिंग ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोरेला 450 से थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि कैफे रेसर में प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट होते हैं। तो इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 से 3 लाख के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड फैंस के लिए ना 450 कैफे रेसर एक एक्साइटिंग एडिशन है प्रोडक्ट लाइनअप में, लेकिन रॉयल एनफील्ड के पास अभी भी 2 और बड़े लॉन्चेज हैं, एक 750 सीसी कैफे रेसर और एक 750 सीसी एडवेंचर टूरर। ये दोनों बाइक्स टॉप 2 में हैं और जेन्युइनली गेम चेंजिंग भी हैं। लेकिन उससे पहले एक क्विक बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप क्लियरली बाइक्स में सीरियसली इंटरेस्टेड हो। एक काम करिए, अभी लाइक बटन दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर ऑटोपेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। तीसरे नंबर पर है होंडा की CB300F। अब इस बाइक को इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि होंडा का इंडिया में मिड कैपेसिटी सेगमेंट में प्रॉपर एंट्री होना बहुत लोगों का ना इंतजार है। होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इंडिया में उनके पास 350 सीसी से 500 सीसी सेगमेंट में कुछ नहीं है। CB500F वो गैप को फिल करेगी और ये गैप ना बहुत बड़ा है। इसमें मिलेगा 500 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन, ट्विन सिलेंडर मतलब स्मूथ और पावर डिलीवरी, कम वाइब्रेशन और बेटर हाईवे स्टेबिलिटी। होंडा का नाम रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जाना जाता है और उनका सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा भी है। ये सब मिलाकर CB500F को एक वेरी प्रैक्टिकल प्रीमियम बाइक बनाते हैं। एक बात क्लियरली समझिए, ये स्पीड डेमोन नहीं है, ये एक रिफाइंड मोटरसाइकिल है। डेली कम्यूट, लॉन्ग हाईवे राइड्स, टूरिंग सबके लिए कंफर्टेबल। होंडा के इंजीनियरिंग का मतलब है कि ये बाइक लाख किलोमीटर चले और फिर भी स्मूथ रहे और यही होंडा का ना असली USP है। जब दूसरी बाइक 50,000 किलोमीटर के बाद इशू देने लगती है तब होंडा चलती रहती है बिना किसी नाटक के। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक
शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4,80,000 से 5,20,000 के अराउंड रहेगा। हाँ, ये प्रीमियम साइड पर है, लेकिन होंडा का नाम और 500 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन के लिए ना ये प्राइस जस्टिफाइड है। कंपैरिजन के लिए बेनेली TNT 600i भी 6 लाख के आसपास होती है, तो होंडा 5 लाख में ऑनेस्टली बेटर डील लग सकती है, क्योंकि होंडा की रिलायबिलिटी ना बेनेली से कहीं ज्यादा प्रूवन है। होंडा की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक ये अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच लॉन्च हो सकती है। तो अगर होंडा की रिलायबिलिटी के साथ 500 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक चाहिए तो CB500F एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ, होंडा इंडिया कभी कभी बाइक लॉन्च करती है, लेकिन मार्केटिंग में उतना पुश नहीं देती। तो अगर CB500F को वही ट्रीटमेंट मिला तो ये बाइक डिजर्व करती है उससे कम सेल होगी। उम्मीद है होंडा इस बार प्रॉपर्ली प्रमोट करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छी है। अब टॉप 2 में वो बाइक है जो जेन्युइनली गेम चेंजिंग है। ये दोनों रॉयल एनफील्ड की है और दोनों ही 750 सीसी की हैं। हाँ, रॉयल एनफील्ड पहली बार 750 सीसी टेरिटरी में एंटर कर रहा है। ये कंपनी के लिए ना एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो दूसरे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 750 और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है इस पूरी लिस्ट में। मैं बताता हूँ क्यों। रॉयल एनफील्ड GT 650 इंडिया की सबसे आइकॉनिक मॉडर्न क्लासिक बाइक में से एक है। उसका ट्विन सिलेंडर इंजन बटरी स्मूथ है, डिजाइन टाइमलेस है और राइडिंग एक्सपीरियंस ना एडिक्टिव है। अब सोचिए वही बाइक लेकिन और ज्यादा पावरफुल। 650 सीसी की जगह 750 सीसी, ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क और ज्यादा हाईवे कॉन्फिडेंस। ये है GT 750 और ये सुनने में ही एक्साइटिंग लगती है। ये कंफर्म है कि बाइक अंडर डेवलपमेंट है और कई बार टेस्टिंग करते हुए इंडियन रोड्स पर ना स्पॉट भी की गई है। इसमें करंट 650 सीसी का पैरेलल टू इंजन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया जाएगा 750 सीसी तक। कोई नया इंजन डिजाइन नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इंजन प्रूवन को इनलार्ज करके 750 सीसी बनाया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि इंजन ऑलरेडी रिलायबल है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, तो मेजर इशू की चांसेस कम है। एक इंटरेस्टिंग बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कुछ टेस्ट मोल्स में क्वार्टर फायरिंग भी देखी गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो, GT 750 विदाउट फायरिंग और GTR 750 विद क्वार्टर फायरिंग। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3,80,000 से 4 लाख के अराउंड रहेगा। GT 650 की करंट प्राइस 3,25,000 के अराउंड है, तो 750 सीसी वर्जन में 50 लाख से 75,000 का प्रीमियम रीजनेबल है। अब सोचिए इस प्राइस में 750 सीसी ट्विन सिलेंडर कैफे रेसर ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और यही रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी ताकत है। वो प्राइस पॉइंट पर बाइक देते हैं जो कोई और ब्रांड ऑफर ही नहीं कर सकती। ये बाइक दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच इंडिया में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि GT 650 ऑलरेडी एक मास्टरपीस है और 750 वर्जन उसको और एक लेवल ऊपर ले जाएगा विदाउट ड्रास्टिकली चेंजिंग, जो इसे स्पेशल भी बनाता है। वही कैरेक्टर, वही सोल, बस और ज्यादा पावर। लेकिन रुकिए, नंबर 1 पर वो बाइक है जो रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल होगी। ये बाइक कंपनी की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क मोमेंट होने वाली है और इस बाइक ने ऑलरेडी दुनिया को ना अपनी झलक दिखा दी है। तो पहले नंबर पर आती है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750। इस बाइक को नंबर 1 पे रखने का ना एक सॉलिड वजह है। ये सिर्फ एक नई बाइक नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड के लिए एक माइलस्टोन है। पहली बार कंपनी 750 सीसी टेरिटरी में एंटर कर रही है और ये उनकी ना अब तक की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल होगी। तो पहले फैक्ट्स देखते हैं। इस बाइक का प्रोटोटाइप ऑलरेडी शोकेस किया जा चुका है EICMA 2025 में। मतलब ये कोई रूमर नहीं है, ये रियल है और कंपनी ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो सीरियस है। इसमें मिलेगा 650 सीसी इंजन का ब्रॉड आउट वर्जन यानी 750 सीसी। कोई बिल्कुल नया इंजन नहीं है, एग्जिस्टिंग 650 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन को इनलार्ज करके 750 सीसी बनाया जाएगा। ये स्मार्ट अप्रोच है क्योंकि 650 सीसी इंजन ऑलरेडी प्रूवन है, रिलायबल है और हजारों ओनर्स ने ना उसे ट्रस्ट भी किया है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है और फाउंडेशन तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब समझिए कि ये बाइक क्यों जेन्युइन गेम चेंजर है। एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में अभी तक अगर आपको 700 सीसी से ऊपर की बाइक चाहिए ना, तो ऑप्शन में BMW F850 GS है जो 13 लाख के अराउंड है, ट्रायम्फ टाइगर 900 है जो 14 लाख के ऊपर है, या डुगाटी मल्टी स्टारडा है जो 20 लाख के आसपास जाती है। अब सोचिए रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750 वो एक्सपीरियंस दे रही है अप्रोक्सीमेटली 4,25,000 के अराउंड। हाँ, प्रीमियम बाइक के कंपैरिजन में फीचर और परफॉर्मेंस में गैप होगा, लेकिन प्राइस डिफरेंस भी तो देखो, 10 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है। इस प्राइस में 750 सीसी एडवेंचर टूरर मिलना इंडिया में पहले कभी पॉसिबल नहीं था और यही इस बाइक को ना स्पेशल भी बनाता है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि कंपनी सीरियस एडवेंचर बाइक बना सकती है। हिमालयन 750 उसका बिगर, बोल्डर और मोर कैपेबल वर्जन है। लद्दाख ट्रिप्स, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और हाईवे क्रूजिंग सबके लिए ना ये बाइक डिजाइन की जा रही है। प्रोडक्शन मॉडल EICMA 2026 में रिवील होगा,
तो लेट नवंबर या दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड के लिए ये एक लैंडमार्क मोटरसाइकिल होगी। पहली बार 750 सीसी, प्रूवन ट्विन सिलेंडर प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट और एडवेंचर टूरिंग कैपेबिलिटी, ये सब मिलाकर ना हिमालयन 750 को इस लिस्ट का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 बनाते हैं। तो अगर आपको रॉयल एनफील्ड का सबसे पावरफुल और कैपेबल एडवेंचर टूरर चाहिए तो हिमालयन 750 का वेट जेन्युइनली वर्थ इट है। इसी वजह से ये मेरी लिस्ट की नंबर 1 पर भी है। तो ये थी मेरी कंप्लीट लिस्ट 13 अपकमिंग बाइक्स जो दिवाली 2026 या उसके आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब डिसीजन आपका है, दिवाली से पहले बाइक लोगे या फिर अपकमिंग लॉन्चेस का वेट करेंगे। एक बात जरूर याद रखिएगा कि बाइक लॉन्चेस में डेट शिफ्ट होना कॉमन है। फ्यूल कॉम्प्लायंसेस, टेस्टिंग, प्रोडक्शन डिले और लास्ट मोमेंट डिसीजन से टाइमलाइन चेंज होती रहती है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो लेटेस्ट और क्रेडिबल सोर्सेज पर बेस्ड है। तो अगर किसी भी बाइक का कोई नया अपडेट आता है ना तो मैं जल्दी से जल्दी फ्रेश वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑटोपेक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।